ओके, तो अभी भक्तगण मुझसे पूछ रहे थे कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है भगवान के ऊपर मजाक बनाने का। ऐसे भी रिसेंटली यूट्यूब पर एक वीडियो रिलीज़ किया गया जिसमें सेंट मैरी स्कूल हरियाणा में बच्चों को एक स्किट कराया जा रहा है रामायण के ऊपर, और उसमें भगवान को बिल्कुल बहुत ही जैसे उसमें क्या है वो डायलॉग कि मैं किसको मारने आया हूँ, मैं भगवान राम आगे पूछ रहे मैं किसको मारने आया हूँ। ऐसे ही एम्स दिल्ली में उसमें मतलब सब हंस रहे हैं, और एम्स दिल्ली में भी ऐसे ही कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एक ऐसे ही नाटक किया। और आजकल ऐसे कॉमेडियंस हैं जैसे मुनावर फारूकी जैसे कुछ कॉमेडियंस हैं जो भगवान के ऊपर मजाक उड़ाते हैं। और ये ट्रेंड एक्चुअली कैसे चला है, क्योंकि लोग जो है रामायण को या भगवान की जो लीलाएं हैं उसको इतिहास के जैसे नहीं देखते, उसको वो सोचते हैं कि माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी मतलब काल्पनिक कथाएं, तो इसलिए उसको हम जैसे चाहें वैसे प्रस्तुत करें। ऐसा अब विचार आ गया। और ये विचार कौन कौन लोग लाए हैं, तो एक तो अभी बहुत ही फेमस चल रहा है अभी, है ना, देवदत्त पटनायक है, सबसे ज़्यादा मिस रिप्रेजेंट करता है शास्त्रों को। और फिर अभी रिसेंटली ऐसे कई लोगों ने ऐसे किताबें लिखी हैं, जैसे ये अमीश त्रिपाठी ने किताब लिखी सीता द वॉरियर, उसमें सीता माता को एक वॉरियर के जैसे दिखाया है। ऐसे ही टीवी सीरियल्स निकालते हैं आजकल जिसमें वही है, अल्टीमेटली आइडिया क्या है कि माइथोलॉजी है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम की जड़ क्या है, ये भागवतम के पहले स्कंद के पहले श्लोक, पहले अध्याय के पहले श्लोक में बताया है, 10वें श्लोक में ये बताया है। हाँ, प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या प्युपद्रुता। तो 4 चीजें बताई इसमें कलयुग के लोगों के। तो अभी जो वर्तमान युग चल रहा है क्या है, कलयुग है। तो इसमें क्या है, 4 लक्षण है कलयुग के लोगों के। तो क्या है लक्षण, मंद है। एक तो सबसे पता है प्रायेण अल्पायुषा, अल्पायुषा आयु पहले कम होगी, है ना। और मंद डल हेडेड होंगे, मतलब बुद्धि जो है बहुत कम होगी समझने की, और आलसी होंगे। हाँ, और फिर बताएं मंद भाग्य, मंद भाग्य मतलब क्या है, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य। तो मान लो कोई बोले इंटेलिजेंट भी है तो क्या होगा, वो मिसगाइडेड होगा, है ना। से बताया सुमंद मतयो मंद भाग्य, मंद भाग्य का मतलब क्या है, मिसगाइडेड। तो वही यहाँ पे पॉइंट है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो पूरी स्थिति है, ये जो पूरी स्थिति हो रही है कि भगवान का ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं और लोग उसको ग्रहण भी कर रहे हैं, लोग उसको देख भी रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं उसको। जैसे उसके ऊपर हमने जब कमेंट्स देखे हैं तो कमेंट्स में क्या आ रहा है, कई लोग जो है कह रहे हैं कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, वो जो है एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, अभी तो एंटरटेनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, मंद है ना, डल हेडेड, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है उसके साथ। सो तो इसलिए ये जो स्थिति है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन तो एक ही है कि हम एजुकेट करें लोगों को। हाँ, शास्त्रों में आजकल कितने हिंदू लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं, हाँ, समझते हैं, समझकर पढ़ते हैं, नहीं है। तो इसलिए स्थिति उनको पता ही नहीं। रामायण, तो रामायण आजकल भी अमीश त्रिपाठी और देवदत्त पटनायक को पढ़ते हैं, लेकिन वाल्मीकि मुनि क्या कह रहे हैं वो नहीं पढ़ना है किसी को। तो ऐसी स्थिति में जो है ये तो होना ही है। हाँ, तो इसमें अभी कई लोग सोच सकते हैं कि चलो, जैसे वो एम्स का जो एम्स दिल्ली में जो नाटक हुआ, तो उसमें कोई बता रहा था कि अब कंफर्म नहीं है, लेकिन बता था कि उस नाटक को कौन लीड कर रहा था, एक मुसलमान लीड कर रहा था। तो अभी उससे फिर हम निकालेंगे कि वो मुसलमान सारे ऐसे हैं, अभी सबको पकड़ के मारो, है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, सॉल्यूशन है, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है एक्चुअल में, है ना। तो हमें आइडियोलॉजी, जो गलत आइडियोलॉजी है उसको सही आइडियोलॉजी से काटना है। तो वही इसका समाधान है।
और रही बात ये, जो लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं भगवान का, तो रावण भी यही था। रावण ने अपने इस कृत्य से, कि उसने सीता माता का अपहरण करने का प्रयास किया, तो इससे उसने यही सोचा ना कि राम कौन है ना, क्या बिगाड़ लेगा मेरा। वो भी भगवान का मजाक ही उड़ाना चाहता था। तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि वो पूरी तरह से समाप्त हो गया, पूरा उसका वंश ही खत्म हो गया। तो यही होगा अंतोगत्वा, जब भगवान जब मृत्यु के रूप में आएंगे, तब कोई कॉमेडी नहीं होगी, तब बहुत ही सीरियस सिचुएशन होने वाली है, जैसे हमने इस कोरोना काल में देखा। तो कोरोना काल में, तो कोरोना क्या है? कोरोना बस भगवान का बस एक बस वायरस, बस एक एजेंट है बस, है ना, उसने तबाही मचा दी। ठीक है, तो भगवान मतलब भगवान के बारे में जो है क्या बोल रहे हैं, क्या हम किस प्रकार से हम व्यवहार कर रहे हैं, ये यही बताए। कलयुग में लोग मंद हैं, हाँ, जिनकी आराधना करनी चाहिए, जिनकी पूजा करनी चाहिए, जिनका सम्मान करना चाहिए, उनका वो मजाक उड़ा रहे हैं। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही प्रोनास्तिकतावाद का प्रचार है, भगवान है ही नहीं, और ये रामायण और ये सब क्या है? ये सब बस कहानी है। तो हम उसके कैरेक्टर के साथ कुछ भी करें, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन फ़र्क पड़ता है, जैसे रावण के साथ हुआ। तो वही चीज़, तो जो भी रावण के अनुयायी हैं, तो उनके साथ वही होने वाला है जो रावण के साथ हुआ। ठीक है, तो ये आपका चॉइस है कि आपको क्या किस डायरेक्शन में जाना है? लेकिन रावण के परिवार में एक व्यक्ति था जो समझ रहा था कि रावण गलत कर रहा है ना, और अगर उसका साथ देंगे तो उसका साथ जो भी देगा वो सब भी उसके साथ मरने वाले। तो वो कौन था? विभीषण था। विभीषण के बारे में कोई बात नहीं करता, तो विभीषण के कैरेक्टर सीखना चाहिए। विभीषण समझा रहे हैं कि कैसे रावण जो कर रहा था उसका साथ विभीषण ने नहीं दिया, बाकी सब ने दिया, तो इसलिए विभीषण बच गए, बाकी सब मारे गए जिन्होंने भी रावण का साथ दिया। तो ये सब जो भी है ना, ये सब क्या है? ये सब रावण के अनुयायी है। तो रावण भी जब सीता का अपहरण करके लाया, तो रावण के भी जो अनुयायी थे वो सब मजाक उड़ा रहे थे ना राम का, अरे राम क्या कर लेगा, अरे अरे आप तो सीता को उठा के ले आया, बहुत बढ़िया, शाबाशी दे रहे थे उसको, क्लैपिंग कर रहे थे, ये हमारे लीडर हैं। तो ऐसे ही है। तो ये लोग भी, तो जो लोग ये चीज़ कर रहे हैं, तो वो भी रावण के अनुयायी हैं। अभी वो क्या है? मिसडायरेक्टेड है। तो अगर उनका भाग्य अच्छा, मतलब अगर थोड़ी सी उन्हें बुद्धि आए, तो एटलीस्ट वो थोड़ा समझें कि ये इतिहास है, माइथोलॉजी नहीं है। राम हैं, रावण हैं, सीता माता हैं, ये सब रियल कैरेक्टर्स हैं, रियल चरित्र हैं। ठीक है, तो इनकी हमें आराधना करनी है। और मनुष्य जीवन को सफल बनाना है, जन्म मृत्यु के चक्र से हम बचे। इसलिए तो हम बार बार मृत्यु को फेस कर रहे हैं। वही है ना, मंद लोग हैं, समझते नहीं हैं, पशु के स्तर में है बिल्कुल। दे डोंट अंडरस्टैंड कि हम जो हैं इस जगत में कष्ट उठा रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, बार बार हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दंड मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारी रावण की मनोवृत्ति है। हम भगवान की संपत्ति का भोग करना चाहते हैं और भगवान का मजाक उड़ाना चाहते हैं, तो बार बार मिलता रहेगा ये जन्म मृत्यु। तो अगर गंभीर होते हैं कि इससे हमें निकलना है, हमारी समस्याओं का सही समाधान करना है, तो भगवान की आराधना करना प्रारंभ करें और इस प्रकार की फालतू की चीज़ों को देखना और दिखाना बंद करें। और भगवान के विषय में जानना है तो उसका सही तरीका क्या है? साधुओं से जानो, जो प्रामाणिक साधु हैं। ये टीवी सीरियल, ये जो स्कॉलरली जो लोग हैं, असुरों से नहीं जान सकते, रावण से नहीं जान सकते आप, रावण के अनुयायियों से नहीं जान सकते कि राम कौन है, कंस से नहीं जान सकते आप कि कृष्ण कौन है। ठीक है, तो अगर जानना है कि राम कौन है, तो हनुमान जी से सुनो, जो हनुमान जी के फॉलोअर हैं उनसे सुनो। जानना है कृष्ण कौन है, तो अर्जुन से सुनो। हाँ, भक्त से सुनो भगवान के बारे में, अभक्तों से नहीं। सीधी सी चीज़ है ये। हरे कृष्ण।